अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद, कंप्यूटर साइंस टीचर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रॉयल साइंस एकेडमी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं 9th का चैप्टर नंबर 2 और इसका टॉपिक है 2.5 का बूलियन अलजेब्रा लॉ। हमने बूलियन अलजेब्रा के कानून पढ़ना है कि ये कानून कौन कौन से हैं और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो बूलियन एक्सप्रेशन में जब हम कंपाउंड एक्सप्रेशन को जब हम हल कर रहे होते हैं तो बूलियन अलजेब्रा के जो कानून हैं वो हमें बिल्कुल आसानी फराहम करते हैं, मदद फराहम करते हैं ताकि हम उनको इजीली हल कर सकें। ठीक है, तो इसका पहला जो है कम्यूटेटिव लॉ है। इसका जो फर्स्ट वन है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है जी। कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या बताता है? कम्यूटेटिव लॉ बताता है कि जब हम एक कंपाउंड एक्सप्रेशन को जब हल कर रहे होते हैं, जब हम उसकी ऑर्डर को चेंज कर जाएं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर से मुराद क्या है? अब हमारे पास एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। हमारे पास ये एक वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं या 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर सेम ही आता है। इस सिनेरियो में भी आंसर 6 आ रहा है, इस सिनेरियो में भी आंसर 6 ही आ रहा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका ऑर्डर तब्दील कर दें, ऑर्डर से मुराद उसकी जगह रिप्लेस कर दें, तो इसके ऊपर, इसके आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो अब हम इसके कानून को जरा देखते हैं। इसके दो कवानीन हैं कम्यूटेटिव लॉ के। एक में हम कर रहे होते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है जी। और इसकी मैं एग्जांपल आपको यूं दूं कि 2 प्लस 3, इधर 3 प्लस 2। ये कानून हमें क्या बताता है कि इसका ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं तो इसके ऊपर आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिनेरियो में जवाब 5, इस सिनेरियो में भी जवाब 5। इसका मतलब 5 5 के इक्वल, मतलब दोनों सेम ही आंसर दे रहे हैं हमें। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है? इसका सेकंड है हमारे पास a डॉट बी एंड b डॉट ए। तो इस सूरत में हम, ये जो हमारे पास पहला है, इसमें हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। लॉजिकल और ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो और ऑपरेटर में क्या होगा? प्लस का सिंबल लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, तो इसमें हमने देखा कि हम जब दो वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे तो इसमें हमने क्या करना है? ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या करेगा? ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएगा। अब सेम सिनेरियो, इसी वैल्यूज को हम ले लेते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है? 3। डॉट में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6। तो इसको मैंने ये एक सिंपल सी एक्सप्रेशन या सिंपल से मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं कि इसको एंड करने से या और करने से इसके वैल्यू के ऊपर या इसका ऑर्डर चेंज करने से उसके आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो इस सूरत में हमने इसका थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ ताकि आप लोग जब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आपके माइंड में हो। ठीक है। इसमें हम करते हैं एंड ऑपरेटर, एंड करेंगे, वैल्यूज को एंड करेंगे और एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे दो वैल्यूज को। ठीक है जी। तो अब हम इसको देखते हैं, यही वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज, यानी कि ये जो कम्यूटेटिव के दो लॉ हैं, एक में एंड कर रहे होते हैं, आर कर रहे होते हैं, दूसरे में एंड कर रहे होते हैं। इन्हीं दोनों का हमने ट्रुथ, मैं दोनों कानून को लिख लेता हूं ताकि उसके बाद हम इसका इजीली ट्रुथ टेबल बना सकें। इसका दूसरा है हमारे पास a डॉट बी एंड b डॉट ए। तो ये हमारे पास क्या है? वैल्यू। इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, a प्लस बी एंड b प्लस ए। अब इसमें हमें क्या करना है? एंड के लिए हमें दो वैल्यू यूज करनी है। अब हम देखें यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे इसमें हमारे पास दो वेरिएबल यूज किए गए हैं। हमेशा इसको वेरिएबल को बनाने का तरीका ये होता है कि इसकी पहले देखें इसमें कितने वेरिएबल, दो वेरिएबल यूज किए गए हैं, a और b, और दो की पावर जितने वेरिएबल हमने यूज किए वो लगा देंगे। a b, ए और बी और ए, यानी कि इसमें भी दो, इसमें भी दो। हमने दो की पावर दो कर देना है। 2 2 2 का मतलब क्या हुआ? इसका आंसर हुआ 4। इसमें 4 वैल्यूज वाला हमने ट्रुथ टेबल देखना है जिसमें 4 वैल्यूज हो, और 4 वैल्यूज का जो ट्रुथ टेबल है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी, इसका पार्ट 1, तो वो उसमें लिंक में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज होंगी ए और बी के लिए। तो एक ए और बी के लिए कौन सी 4 वैल्यूज होंगी वो हम देखते हैं।
ये आपने याद रखना है कि 2 की पावर 2, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, 2 हैं, तो इसलिए 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो इसके मतलब इसमें 4 वैल्यूज़ का हमने ट्रूथ टेबल बनाना है। यहाँ पे मैं दे दूंगा a, यहाँ पे b। पहले हम a और b की वैल्यू समझ लेते हैं। a के लिए हमने क्या देना है, सबसे पहले 2 दफ़ा फॉल्स, 2 दफ़ा ट्रू, 4 वैल्यूज़ के लिए। उसके बाद 1 दफ़ा फॉल्स, 1 दफ़ा ट्रू, 1 दफ़ा फॉल्स, 1 दफ़ा ट्रू। ठीक है, आप 0 और 1 भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं। अब हमने क्या करना है, इसके लिए a प्लस b करेंगे इस वैल्यूज़ के अंदर, a प्लस b। बिल्कुल आसान है, सिंपल, हमने इनको ऐड कर देना है। ठीक है जी, f होगा फॉल्स, यानी कि दोनों सिचुएशन में फॉल्स। यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू, एक ट्रू तो भी ट्रू। अगर हम इसके 0 वाली 1 वाली वैल्यू पुट करके देखें तो ये 0 0 1 1, एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1, एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1। आप इन दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप f इनके ट्रू फॉल्स यूज़ करें या 1 0 1 यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर आप इसी को देख लेते हैं। 0 0 जवाब 0, जब जमा करेंगे 0 और 1 को जमा करें जवाब 1, 1 और 0 को जमा करें तो भी 1, 1 और 1 को जब हम ऐड करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में तो क्या होता है, उसका जवाब आंसर हमें 1 ही मिलता है। इसका मतलब ये ट्रू। ये हो गया हमारे पास a प्लस बी की वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब हम सॉल्व करते हैं b प्लस ए। अब हम ये देखते हैं कि क्या आंसर देता है, क्या आंसर इसका मिलता है हमें। अब b और a को आपस में ऐड करें, यहाँ से b और यहाँ से a, इन दोनों वैल्यूज़ को देखना है। ये तो हमारे पास एक इसकी आउटपुट ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये हम राइट साइड हल कर रहे हैं। ठीक है, 0 0 जवाब क्या होगा 0, इट मीन्स फॉल्स। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 0 है, इट मीन्स ट्रू, इसका मतलब 1 आंसर हमें देगा। 0 है और 1 है, मतलब फिर भी जवाब ट्रू, मतलब 1। यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, 1 1, इसका मतलब जवाब ट्रू और यहाँ पे 1। यानी कि इसको हम देखें दोनों को, ये वाली वैल्यूज और ये वाली, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों के तो आंसर हमें मिले, ये वाला और ये वाला दोनों के। इसको कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। तो इट मीन्स हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर क्या हुए, बिल्कुल सेम है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल कम्यूटेटिव लॉ जिसमें हम आर कर रहे हैं, उसका एक हमें कानून प्रूव कर लिया। अब हम सेकंड इसको हल करते हैं। इसके लिए मैं ये वैल्यूज मेरे पास दी हुई हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप देकर इस कानून को प्रूव करवा देता हूँ। a डॉट b, तो यहाँ पे हम करेंगे b डॉट a। तो डॉट में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे पहले हम ट्रू फॉल्स इकट्ठे कर देते हैं, 0 और 0, जवाब क्या होगा 0। फिर 0 है 1 है, 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी आंसर 0 देगा। 0 है, इधर से 1 है, तो भी आंसर हमें 0 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, जवाब 1, आंसर ठीक है। यहाँ पे हम इसकी पुट कर देते हैं फॉल्स, यहाँ पे भी 0 का मतलब फॉल्स, 0 का मतलब फॉल्स, यहाँ पे क्या होगा ट्रू हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड ये वाली हाल चल रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गई हमारे पास राइट हैंड साइड। अब b डॉट ए सेम वही आंसर मिलेगा, लेकिन हम इसको कर लेते हैं, 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाए जवाब 0, 1 को 0 के साथ, 0 को 1 के साथ, तो भी आंसर हमें 0 ही मिलेगा। 0 को 1 के साथ, ठीक है जी, तो भी आंसर हमें 0 मिलेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं या इधर से इधर चले जाएं, इधर से इधर आए, तो आंसर वही होगा। तो क्या होगा, इधर आंसर 1 देगा। अब यहाँ पे इसको इस अकॉर्डिंग में लिख देते हैं, यहाँ पे ये फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा और ये ट्रू आंसर देगा। तो ये हमने बनाया मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि हमने एंड ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई किया। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि b डॉट ए एंड a डॉट b इज इक्वल टू सेम थिंग, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है।
ठीक है जी। इसमें a प्लस बी और b प्लस ए दोनों एक ही चीज़ है। ये दोनों का ट्रुथ टेबल मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके हैं एसोसिएटिव लॉ, कानून तलाजुम। कानून तलाजुम हमें क्या बताता है कि अगर ग्रुप की वैल्यू चेंज कर दी जाए, मतलब ग्रुप का आर्डर तरतीब यानी कि तरतीब उसकी चेंज कर दी जाए, तो भी उसके आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं कानून तलाजुम या एसोसिएटिव लॉ। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू है 3 + 2, ठीक है जी। और इसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास c को वैल्यू दे देते हैं 4। अब सिंपल इसमें यह है 2 को 3 में ऐड करें 5 और 5 में ऐड कर दें 4, तो इसका आंसर बना 9। यहाँ तक हमने लेफ्ट हैंड साइड हल कर ली। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। ये हमारे पास a में हमने क्या रखा 3 और b में हमने रखा 2 और c में क्या रखा हमने 4। अब हम इसको हल करते हैं। 4 और 2 को ऐड करें 6, 6 में ऐड करें 3, ठीक है जी। क्या जवाब आया 9। इधर भी 9 आंसर आ रहा है, इधर भी। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमने इधर ब्रैकेट लगे a प्लस बी को ऐड करके फिर c में हमने ऐड किया, दोनों का आंसर हमने c में ऐड किया दिया। यहाँ पे हमने क्या करना है b और c को ऐड करके फिर हमने ऐड करना है फिर इसका आंसर a में। यानी कि इस सिचुएशन में हमने और ऑपरेटर का इस्तेमाल करता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले के अंदर किया था, कम्यूटेटिव लॉ में हमने किया था। तो अब हमें देखते हैं इसका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या है, इधर 3 वैल्यूज दी हुई हैं, a डॉट बी, जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करवाएं a डॉट सी से। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं a डॉट बी डॉट सी, यानी कि b और c को पहले मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसका c। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ। हमारे पास क्या वैल्यू है 3 और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। और आंसर जो आए उसको मल्टीप्लाई करवा दें 4 के साथ। ये हमारे पास क्या वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू है 2 3 जार 6, 6 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने 4 के साथ, ठीक है जी। तो जब हमने 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 24। तो ये हमारा हो गया राइट लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है 3, इसको मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ और 4 के साथ, क्योंकि 4 की वैल्यू ये है। हमने इसका आर्डर थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले हमने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 के साथ करवाया था, जो आंसर आया था फिर उसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो यहाँ पे हमने 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 को 2 के साथ करवाया 8, और डॉट का मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको जब के साथ करवाएंगे 3 8 जार 24। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ साइड पे आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने इसमें एंड ऑपरेटर यूज़ किया और इसमें हमने किया और ऑपरेटर। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ का ट्रुथ टेबल बनाते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी, a प्लस b था, तो इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे। तो मैंने आपको कानून बनाने का तरीका सिखाया था। 2 वैल्यूज़ हैं, 2 की पावर जितनी हमारे पास वेरिएबल हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 2 थे, इट मीन्स 4। यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, 1 2 और ये 3। 2 की पावर 3 इट मीन्स 8, ठीक है जी। तो इसका मतलब इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो 8 वैल्यूज़ के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। वो किस तरह होगा मैं आपको सिखाता हूँ। बिल्कुल ईजी सा है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमने a b और c की वैल्यूज़ लिख लेनी है। यहाँ पे a b और यहाँ पे c की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, पहले a और b को ऐड करवाना है, फिर जो आंसर होगा उसका c में आंसर पुट करवाएंगे, a प्लस b। तो पहले सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ लिखने का तरीका क्या होता है ये समझ लें। पहले आपने करना है, हमने टोटल इसकी वैल्यूज़ बनती हैं 8, हमने 8 का ट्रू टेबल बनाना है। आपने 4 दफ़ा क्या करना है, ट्रू कर देना है, 4 दफ़ा फॉल्स कर देना है, ठीक है जी। 4 दफ़ा ट्रू 4 दफ़ा फॉल्स, 4 दफ़ा फॉल्स कर देते हैं। पहले 1 2 3 4, 4 दफ़ा फॉल्स, अब 4 दफ़ा हम ट्रू कर देते हैं। ट्रू 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 और यहाँ पे भी ट्रू। अब b की वैल्यू हमने कैसे लिखनी है, b में हमने क्या करना है,
दो दफ़ा ट्रू, दो दफ़ा फॉल्स, दो दफ़ा फॉल्स, दो दफ़ा ट्रू। अब देखें फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स। अब ट्रू की बारी, ट्रू ट्रू। पेयर बना रहे हैं, पहले हमने 4 का पेयर बनाया, 4 दूनी 8। अब हमने 2 2 का पेयर, 2 2, दो दफ़ा फॉल्स, दो दफ़ा ट्रू। अब हमारे पास बारी है फॉल्स की, फॉल्स, यहाँ पे 2 दफ़ा ट्रू, फॉल्स, दो दफ़ा ट्रू, दो दफ़ा फॉल्स, दो दफ़ा ट्रू। अब हमने बनाना है एक एक का, एक दफ़ा फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू, एक दफ़ा फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू। तीसरे ग्रुप में एक दफ़ा फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू, एक दफ़ा फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू, एक दफ़ा फॉल्स, दूसरी दफ़ा ट्रू, एक दफ़ा फॉल्स, दूसरी दफ़ा ट्रू। अब हमारे पास जो हमारा आंसर है, मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको करते हैं। ए डॉट बी हमने यहाँ पर करना है। ए डॉट बी में हमें क्या करें, ए प्लस बी में हमने इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। ठीक है जी, ए और बी को फॉल्स फॉल्स की जगह फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। एक ट्रू एक फॉल्स तो ट्रू होगा, आंसर हमें ट्रू देगा। यहाँ पे भी हमें क्या देगा आंसर, इस कंडीशन में भी ट्रू देगा, इस कंडीशन में भी ट्रू देगा, इस कंडीशन में भी ट्रू देगा, इस कंडीशन में भी ट्रू देगा। फॉल्स उस वक्त देगा जब दोनों फॉल्स हों। देखो यहाँ पे दोनों फॉल्स थे, दोनों फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू। ये हमने कर दिया ए प्लस बी। अब हमारे पास बारी है बी प्लस सी की। ठीक है, या इसको डायरेक्ट अगर ऐड करना चाहिए, इसको देखते हैं राइट हैंड साइड को, बी प्लस सी को। अब ये दो वैल्यूज बी और सी को आपस में ऐड करते हैं। ठीक है जी, एफ एफ फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो भी क्या होगा हमारे पास ट्रू। यहाँ पे एक दफ़ा ट्रू होगा तो ट्रू, एक दफ़ा ट्रू ट्रू। यहाँ पे दोनों में फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स एक दफ़ा ट्रू तो जवाब ट्रू आएगा। इसमें भी ट्रू आंसर, इसमें भी ट्रू आंसर देगा। ठीक है जी, ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। ये भी लिख दिया, ये भी कर दिया, ब्रैकेट वाले हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि ये हमने ब्रैकेट वाले काम दोनों कर लिए, ये ब्रैकेट के हो गए। अब ए प्लस बी का जो आंसर है उसको सी में ऐड करते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, और इसको ऐड करना है सी के अंदर, मतलब हमने इस दो कॉलम को आपस में ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस सी में इसको ऐड कर देंगे। इन दोनों को देखेंगे, फॉल्स होगा तो दोनों फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू एक दफ़ा फॉल्स तो ट्रू। इस सूरत में भी ट्रू आंसर देगा, इसमें भी ट्रू आंसर देगा, इसमें भी हमारे पास क्या होगा, ट्रू आंसर होगा, इसमें भी ट्रू, इसमें ट्रू, इसमें भी ट्रू। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ए प्लस बी इंटू सी। अब हम हल करते हैं, बी प्लस सी का जो आंसर है उसको ए में ऐड करना है। ठीक है, हाँ जी, तो अब इसको लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। बी प्लस सी का जो हमने आंसर निकाला था ये है, और इसको ऐड करना है ए के अंदर, यानी इन दो कॉलम्स को हमने देखना है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स तो भी फॉल्स। ठीक है जी, ट्रू फॉल्स, इस सूरत में ट्रू, इस सूरत में ट्रू। ठीक है जी, इस सूरत में ट्रू, सॉरी ट्रू, इस सूरत में भी हमें ट्रू आंसर मिलेगा, इस सूरत में भी ट्रू मिलेगा। ठीक है जी, इस सूरत में भी ट्रू। अब आप देख सकते, तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड का आंसर ए प्लस बी, और ये दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल सेम आंसर हमें दे रहा है। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड लॉ की तरफ, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा जी, तो अब हमने ये तो हमने हल कर लिया इसका ए कानून। अब हमने बी को प्रूव करना है। बी के लिए भी सिंपल, 1 2 और 3 वेरिएबल हैं, इसके 8 वाला हमने, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल जब होंगे तो हमें 2 की पावर 3 देनी है, 2 की पावर जब 3 देंगे तो उसकी 8 वैल्यूज बनेंगी, ए बी और सी। ये वैल्यूज मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पे, अब हम इन्हीं को वहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। ठीक है जी, तो पहले हमने करना है ए डॉट बी, पहले मैं ए डॉट बी को हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो आंसर हो फिर हम करेंगे बी डॉट सी को। अब हम यहाँ से वैल्यू देखते जाते हैं और वहाँ पर लिखते जाते हैं, क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे बिल्कुल सेम होती हैं तो उसको वहाँ पर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ए और बी को आपसे मल्टीप्लाई, एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। एंड से मुराद ज़रब करेंगे, इसका मतलब जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है जी, यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू है, दूसरी वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पे मैं
फॉल्स आउटपुट देगा। ठीक है जी, यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स तो बी फॉल्स। ठीक है, एक ट्रू एक फॉल्स तो बी फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स तो बी फॉल्स आउटपुट देगा। दोनों ट्रू तो ट्रू, एक दोनों ट्रू दोनों ट्रू, मतलब बहुत साइड पे ट्रू होंगे तो हमें ट्रू आंसर मिलेगा। अब हमने करना है बी और सी को, बी और सी को मल्टीप्लाई करवाएं। एफ एफ फॉल्स फॉल्स फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू एक दफ़ा फॉल्स तो बी फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू एक दफ़ा फॉल्स फॉल्स। ठीक है जी, एक दफ़ा ट्रू तो ट्रू आंसर मिलेगा। दोनों फॉल्स की सूरत में फॉल्स आउटपुट, एक दफ़ा ट्रू एक दफ़ा फॉल्स फॉल्स। ठीक है जी, एक दफ़ा ट्रू एक दफ़ा फॉल्स तो भी फॉल्स, दोनों ट्रू जवाब ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ए डॉट बी हमने कर लिया, बी डॉट सी कर लिया। अब हमने करना है ए डॉट बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि ए डॉट बी जो हमने किया हुआ है यहाँ पर हम इसका अगला स्टेप चलते हैं। ए डॉट बी डॉट सी, ये हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो ए डॉट बी हमारे पास ये किया हुआ है और सी की वैल्यू हमारे पास ये है। इधर से वैल्यू देखते जाएंगे और आगे करते जाएंगे। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, तो क्या करेंगे, इधर फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स तो भी फॉल्स आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे ट्रू तो ट्रू मिलेगा। यहाँ पे फॉल्स और इधर भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है तो भी हमें फॉल्स आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इधर फॉल्स इधर ट्रू तो भी हमारे पास फॉल्स, यहाँ पे ट्रू इधर भी ट्रू, यहाँ पे ट्रू आउटपुट हमें मिलेगा। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, ए डॉट बी डॉट इंटू सी, ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, तो हमारे पास ए वैल्यू ये है और बी डॉट सी हमने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ से गौर से देखते जाएंगे, ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आउटपुट, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स तो भी फॉल्स, इधर फॉल्स, थर्ड वाला भी फॉल्स तो भी फॉल्स, इधर से चौथा फॉल्स, इधर से चौथा ट्रू है तो भी आंसर फॉल्स मिलेगा। ठीक है, इधर हमारे पास ट्रू है, इधर से पांचवा हमारे पास क्या है, फॉल्स है तो फॉल्स आउटपुट। ठीक है, उसके बाद ये ट्रू, इधर से ये फॉल्स तो आंसर फॉल्स, इधर से ये ट्रू है, इधर से ये फॉल्स है तो भी आंसर हमें फॉल्स मिलेगा। ठीक है, हमारे पास सातवां है, ये ट्रू है तो ये दोनों ट्रू, यानी कि दोनों साइड पे ट्रू है तो वो आंसर पे भी ट्रू। आप देख सकते हैं कि ए डॉट बी डॉट सी सारे फॉल्स, बी डॉट सी ए डॉट बी सारे फॉल्स, एंड वाले दोनों ट्रू। इसका मतलब हमने जो पहले हमने किया था 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 4, तो वो हमें सही आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बहुत आंसर सेम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब अच्छा जी, तो दोस्तों अब हम शुरू करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये होता है कि जब हम दो वैल्यूज यानी कि दो ऑपरेशन को इकट्ठा कर देंगे, दो ऑपरेशन से मुराद क्या है, इसमें एंड और का ऑपरेटर का इस्तेमाल इकट्ठा करेंगे, दोनों ट्रुथ वैल्यूज को इकट्ठा एक साथ यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम बी और सी को आपस में ऐड करेंगे, फिर उसी का जो आंसर होगा उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे ए के साथ, ये हमारा होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो इस राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, ए डॉट बी करेंगे, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करें, दोनों के जो आंसर आ जाए उन दोनों को आपस में ऐड कर दें। तो इसको कहते हैं कानून तकसीमी। इसका ये पहला कानून है। और इसका दूसरा सूल क्या है कि ए बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर हो उसको ऐड कर दें ए के अंदर। ठीक है जी, तो इसका राइट हैंड साइड क्या करता है, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करवाएं और ए प्लस सी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और उसको मल्टीप्लाई करवा दें सी, दोनों आंसर को मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये हमारा कानून तकसीमी है। इसके पहले हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो इसका हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। वही ट्रुथ टेबल, इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी 3 वेरिएबल, वही 4 दफ़ा ट्रू 4 दफ़ा फॉल्स, 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स, 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स, ये हो गया। उसके बाद एक दफ़ा फॉल्स एक दफ़ा ट्रू, एक दफ़ा फॉल्स एक दफ़ा ट्रू। अब हमने क्या करना है, ये पहले हमने पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में है। यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले हम मल्टी इन दोनों का बना लेंगे, बी प्लस सी। अब हम करते हैं बी और सी को आपस में ऐड, बी और सी ये दो वैल्यूज, फॉल्स फॉल्स। हम यहाँ पे कर रहे हैं और ऑपरेटर का इस्तेमाल, फॉल्स फॉल्स में दोनों को ऐड करेंगे, जमा करेंगे, फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा,
ये भी ट्रू हो जाएगा, ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हो जाएगा, एक फॉल्स एक ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, सॉरी ट्रू हो जाएगा, इस कंडीशन में भी ट्रू हो जाएगा, इस कंडीशन में भी ट्रू आंसर देगा। ये हमने कर लिया बी प्लस सी। अब हम करते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी के लिए क्या करेगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएगा, एंड ऑपरेटर करेंगे, दोनों फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू तो भी फॉल्स, जब दोनों ट्रू होंगे उस वक्त ट्रू आंसर देगा। उसके बाद ये भी फॉल्स, अब इस कंडीशन में भी फॉल्स आंसर देगा, ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू। ठीक है जी, अब ए डॉट बी कर लिया, हम करते हैं ए डॉट सी। ए और सी को मल्टीप्लाई यानी कि इस कॉलम को और इसको, फॉल्स 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 तो भी फॉल्स, इस कंडीशन में 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 ट्रू, इस कंडीशन में फॉल्स, इस कंडीशन में ट्रू। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन हमारे क्या है, ए डॉट बी प्लस सी। अब हम करते हैं इन दोनों को आपस में ऐड, यानी कि बी प्लस सी हमने किया हुआ ऐड, अब इसको ऐड कर मल्टीप्लाई करवाना किसके साथ, ए के साथ, यानी कि ये वाला कॉलम और ये वाला, ये फॉल्स ये भी फॉल्स फॉल्स। अब यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे ट्रू, फॉल्स यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे ट्रू तो भी ट्रू देगा, फॉल्स देगा, यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे ट्रू, फॉल्स, यहाँ पे दोनों ट्रू हैं फॉल्स हैं तो भी आंसर फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रू है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो आंसर हमें ट्रू देगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू तो भी आंसर ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू तो जवाब ट्रू देगा। ये हमारे पास आ गए, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं इन दोनों की राइट हैंड साइड, हमारे पास क्या है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इन दोनों को यहाँ पर हम करते हैं, थोड़ा सा खुला खुला करके लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, ए डॉट बी और उसको ऐड किया जाए ए डॉट सी को। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ए डॉट बी कहाँ है, ये है, ए डॉट सी, इन दोनों को आपस में ऐड करवाते हैं, यानी कि इसके अंदर और ऑपरेटर हम करेंगे। ए डॉट बी हमारे पास ये फॉल्स है, इन दोनों को फॉल्स 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 फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है और एक ट्रू है, इट मीन्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, इधर भी ट्रू इधर भी ट्रू। तो ये हमारे पास ए डॉट बी डॉट सी आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या है जो हमने किया वो सही है या नहीं, चेक कर लेते हैं। ट्रू, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, तो इसको करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पिछला बिल्कुल जैसे हमने किया था ना बी डॉट सी, और बिल्कुल उससे ही रिलेट करता है। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड है, हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ हमें क्या बताता है कि जब हम किसी वैल्यू का और करेंगे नॉट करेंगे, उसका दोबारा नॉट लें तो वो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ मैं आज स्कूल गया, ये हमारे पास वैल्यू क्या है, पी है, तो मैं पी का क्या लेता हूँ, नॉट ऑपरेटर, पी के ऊपर मैंने नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल किया, यहाँ पे आ जाएगा मैं आज स्कूल नहीं गया। ठीक है जी, अब इसका दोबारा जब हम नॉट लेंगे तो ये दोबारा नॉट के ऊपर नॉट जब दोबारा लेते हैं तो इसका मतलब होता है इज इक्वल टू पी, यानी कि एक दफ़ा नॉट लिया नहीं गया, दोबारा हमने नॉट लिया तो वो ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है। जैसे इसी का अगर हम दोबारा नॉट लें तो हमारे पास आता है जवाब मैं
आज स्कूल गया, यानी कि मैं आज स्कूल गया। तो इसका दोबारा जो ओरिजिनल वैल्यू है वही आ जाती है। आइडेंटिटी लॉ हमें ये बताता है कि जब हम किसी वैल्यूज़ की या किसी वेरिएबल का नॉट ऑपरेटर करें और हमें 2 दफ़ा नॉट करें, एक दफ़ा करें फिर करें, तो उसका दोबारा ओरिजिनल हमें आंसर मिल जाता है। इसको आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। ठीक है जी। इसका भी आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसके ऊपर 2 दफ़ा नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें वही दोबारा ओरिजिनल चीज़ आ जाती है। आई होप सो कि आपको बिल्कुल ईज़िली समझ आ गया हो।